हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इन्फेक्शन के बारे में। लॉजमेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन होस्ट, दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शन। यदि मानव में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ रहे हैं तब हम उसको इन्फेक्शन कहेंगे, या हम ये भी कह सकते हैं एनी फॉरेन पार्टिकल्स इंटर इन आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शन। कोई भी बाहरी सब्सटेंस, कोई बाहरी पार्टिकल जब हमारे बॉडी में प्रवेश करता है तब हम उसको इन्फेक्शन कहते हैं। Types of infection: there are 9 types of infection. Primary infection: if individual is exposed to a particular pathogen, यदि कोई भी पर्सन कोई पार्टिकुलर पैथोजन से ग्रसित है फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार, तब हम उसको बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। जब कोई भी व्यक्ति किसी पार्टिकुलर पैथोजन से ग्रसित है, वो भी फर्स्ट टाइम, तब हम उसको बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। दूसरा है री इन्फेक्शन, आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन, पहली इन्फेक्शन के बाद। सब्सिक्वेंटली इन्फेक्शन विद द सेम पैथोजन, दोबारा उसी पैथोजन से इन्फेक्शन होता है इन द सेम होस्ट, उसी मानव में, तब हम उसको बोलते हैं री इन्फेक्शन। उसी पैथोजन से उसी मानव में यदि फर्स्ट इन्फेक्शन के बाद होता है तब हम लोग उसको बोलते हैं री इन्फेक्शन। तीसरा है सेकेंडरी इन्फेक्शन, व्हेन द इम्यूनिटी ऑफ द होस्ट, मानव का इम्यूनिटी कम हो गया, अ रिजल्ट ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद, इन द होस्ट, मानव में, लेवल टू गेट इन्फेक्टेड विद द सेम सम अदर ऑर्गेनिज्म, तब उनको ज़्यादा चांसेस होता है कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्टेड हो जाए, ज़्यादा चांसेस होता है, तब हम उसी को बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। जब प्राइमरी इन्फेक्शन होता है उसके बाद इम्यूनिटी पावर कम जाता है मानव में, और ज़्यादा चांसेस रहता है कि वो कोई और ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्ट हो जाए, तब हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। चौथा आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन, द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द थेरेपेटिक प्रोसीजर इन हॉस्पिटल और नर्सिंग होम, जब थेरेपेटिक प्रोसीजर से इन्फेक्शन होगा हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में, तब हम उसको बोलते हैं आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। जैसे विदाउट यूजिंग ग्लव्स एंड टच कैथेटर, कैथेटर को बिना ग्लव्स यूज किए टच करने पर। पांचवा है क्रॉस इन्फेक्शन, द इन्फेक्शन दैट स्प्रेड पर्सन टू पर्सन, दैट इज कॉल्ड क्रॉस इन्फेक्शन। एग्जाम्पल स्किन टीबी। क्रॉस इन्फेक्शन किसको कहेंगे? तो जब कोई भी इन्फेक्शन पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है, फैलता है, तब हम उसको बोलते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। छठा नोजोकोमियल इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन अकरिंग इन द हॉस्पिटल, जब ये क्रॉस इन्फेक्शन हॉस्पिटल में होगा तब हम उसको बोलेंगे नोजोकोमियल इन्फेक्शन। जब क्रॉस इन्फेक्शन हॉस्पिटल में होगा तब हम उसको बोलेंगे नोजोकोमियल इन्फेक्शन, और ये 48 आवर्स लगाते हैं उसका सिम्टम दिखाने में। सातवां है सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, इफ सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन इज हिडन, अगर इन्फेक्शन का सिम्टम हिडन होता है, छिपा हुआ होता, नहीं दिखाई दे, तब हम उसको बोलते हैं सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन का सिम्टम छिपा हुआ हो, नहीं दिखाई दे, तब हम उसको बोलते हैं सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। एग्जाम्पल में मलेरिया। फोकल इन्फेक्शन, वेन इन्फेक्शन विल बी इन लोकल एरिया, जब इन्फेक्शन कोई लोकल एरिया में होगा तब हम उसको बोलते हैं फोकल इन्फेक्शन। जब कोई भी इन्फेक्शन
लोकल एरिया में होगा तब हम उसको बोलते हैं फोकल इन्फेक्शन, जैसे टॉन्सिलाइटिस, अपेंडिसाइटिस, etc। और भी है टॉन्सिलाइटिस, अपेंडिसाइटिस। जब कोई भी इन्फेक्शन लोकल एरिया में होता है तब हम उसको बोलते हैं फोकल इन्फेक्शन। अगला है opportunistic infection। In this type of infection they have damaged immune system। इस इन्फेक्शन में, opportunistic infection में, ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को डैमेज कर देता है। इस इन्फेक्शन में हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को डैमेज कर देता है, जैसे टीबी हो गया, HIV हो गया, STD हो गया और बहुत सारे। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। When infection is spread through contaminated food and water। जब इन्फेक्शन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता हो तब हम उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। बाय फोकल ओरल रूट, मुंह के द्वारा, जैसे टाइफाइड, कॉलरा, पोलियो, etc। कॉज एंड रिस्क फैक्टर। इनहेलेशन, जैसे सांस लेते टाइम डस्ट आ गया, केमिकल सब्सटेंस आ गया। डायरेक्ट कांटेक्ट से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, STD था। इंसेक्ट्स के काटने से, जैसे मलेरिया, कालाजार। कॉन्जेनाइटल है, जैसे रूबेला वायरस से होता है इन द हार्ट। रिस्क फैक्टर क्या का? स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, पर्सनल हाइजीन। मैनेजमेंट ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? एक होता है आइसोलेशन और एक होता है क्वारंटाइन। सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, इसको ना इन्फेक्टेड पर्सन को हम अलग कर देते हैं। क्वारंटीन में क्या करते हैं? तो सेपरेशन ऑफ हेल्दी एंड अनहेल्दी पर्सन। आइसोलेशन में होता है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको हम अलग कर देते हैं, और इसमें होता है कि हेल्दी और अनहेल्दी पर्सन को अलग कर देते हैं। टैबलेट देंगे बी कॉम्प्लेक्स, और ये हमारे इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज कर देगा। विटामिन सी देंगे। एंटीबायोटिक्स में एमॉक्सिसिलिन देंगे, मोनोसेप, सेप्राजोल, एजिथ्रोमाइसिन। पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोलेंगे। हॉट एप्लीकेशन लेने के लिए कहेंगे, जैसे स्टीम, जो भाप होता है वो। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।